देखो क्या हाल हो रखा है संगम विहार का, 16 नंबर गली का ये हाल देखो गाइस, हाल देखो। क्या इसमें पब्लिक निकल सकती है? क्या कोई आ जा सकता है? यहाँ पे स्कूल भी हैं, यहाँ पूरी मार्केट चलती है। किस तरीके से यहाँ मार्केट खुल रही होगी या नहीं खुल रही होगी, सरकार को फर्क पड़ता है इस चीज से? कितना कितना ज्यादा रेंट है इन शॉप का। ये वो पप्पू नहीं है, भाजपा और आरएसएस वालों का बाप बन चुका है। वाह। और ये बाप उनको जमीन पे ला करके उनको नाक रगड़वा के दिखाएगा, इनको झोला उठाने का मौका नहीं मिलेगा। ये इनके पासपोर्ट जब्त होंगे और इनको काली पानी की सजा मिलेगी और जेलों में सड़ेंगे ये लोग। वो कह रहे भूल जाना चाहिए, दिमाग से निकाल दो। ये कांग्रेस का जो जल सैलाब है ना, ये छात्रों का जल सैलाब है ना, जहाँ युवा चलता है वहाँ सरकारें बनती हैं। इस पर युवा ही नहीं, सिर्फ उनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। इस पर युवा ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ है इस लड़ाई में। हम छात्र इस बार ईवीएम को किसके साथ करता है। वो भारत है जहां 750 किसानों का बलि चढ़ा दी जाती है, सरकार के कानों पर जू नहीं देखता है। ये वो भारत है जहां एक दलित की बेटी को 2 बजे रात में ये पुलिस टायर पर रख करके जला देती है। ये किस भारत की बात हो रही है? ये देखो क्या हाल कर दिया 16 नंबर का, क्या हाल कर दिया गाइस। यहाँ पे स्कूल है, कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से लेके जाते होंगे, सोचो आप। देखो कोई इस पे पैर रख सकता है? कहीं से भी इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा है, इतना गंदा करके छोड़ दिया। ना तो ये कूड़े की सफाई करवा रही है सरकार, ना नाले भर जा रहे हैं उसकी सफाई करवा रही है सरकार। पूरा कूड़ा गंदगी सारी भर चुकी है, निकलना मुश्किल हो गया गाइस। जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को रुख को मोड़ दे उसे हम जैसे नौजवान कहते हैं। बदलाव जरूरी है, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी हम चाहते हैं कि जरूर इस बार जरूर पीएम बने। उन्होंने देश के प्रति, हम छात्रों के हित के प्रति जो हमेशा तत्पर बने रहते। बहुत ही पवित्र स्कीम चली है और हम लोग तो गाय की सेवा न जाने कब से कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। इस सरकार ने 9 साल बाद क्यों इंतजाम शुरू किया? और मैं आज दावा करके जा रहा हूँ, आप मैंने आज ही वो खरीद लिए कट्टे, प्लास्टिक के बड़े बड़े वो डब्बे, और जहाँ जहाँ हमारी गाय है हमने दोनों जगह कह दिया है कि गौमूत्र इकट्ठा करिए, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी से पैसे लेने हैं। और बहुत जल्दी हम उनसे अपील करेंगे सभी हमारे गौ पालकों से कि एक एक डब्बा ले लें। ये जानवरों से हमारी खेती नहीं बचा पाए, कम से कम इससे थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाया जाएगा। ये कंगना रनावत कौन सी गटर से आई है ना, मुझे मालूम है। हम मुंबई के रहे हुए, हम फिल्म इंडस्ट्री में काम किए हैं, तो मुझे मालूम है। ये कंगना रनावत की तो बात ही मत कीजिए, ये बेवकूफ की जो अपने जो बोलते हैं ना स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये क्या क्या नहीं किए ना, मुझे मालूम है। और ये जो आज आके ना बीजेपी में सांसद बन गए मंडी से ना, मोदी जी के, अमित शाह के सह पे इस तरीके से जो बयान दे रही है ना, कितना बड़ा बयान, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे? ये बताइए। अमित शाह, मोदी और जो गालियां दे रहे थे, जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे, उन लोगों को गटर जनरेशन नहीं, मतलब गटर जनरेशन उन लोगों को कह रही है। कैसे कह रही है? इनको कहने का इजाजत हक कौन दिया? किसने दिया? आप उस बच्चे लोगों को कार्रवाई कर रहे हैं, उन बच्चे लोग को जेल में डाल रहे उठा के, उन लोगों के माता पिता को गिरफ्तार कर रहे, उनको प्रताड़ित कर रहे। लेकिन ये कंगना रनावत को कौन करेगा? क्या ओम बिरला इस पे कोई कार्रवाई करेंगे? बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। आज जनता तैयार बैठी है, थोड़े दिनों के अंदर नेपाल वाली स्थिति हो, ये आगे आगे जनता पीछे पीछे। ये चप्पल लेके भागेंगे, कौन? बीजेपी वाले चप्पल खोल के भाग जाएंगे, चप्पल हाथ में लेके भागेंगे। उनके भी सतून नहीं रहेंगे इनके, बीजेपी वालों को। और भैया मेरी तो अपनी नजर में जो वो अखिलेश यादव ने जो किया है, आज तक जमीन पे ऐसा कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ कि जिसने अखिलेश यादव की टक्कर पर कोई काम कर। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ जाऊं, बनारस ही नहीं कहीं से भी जहां से वो लड़े, तो मैं 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं कि चुनाव फिर जगत गुरु परमहंस आचार्य जीतेंगे। माननीय सांसद जगत गुरु परमहंस आचार्य जीतेंगे चुनाव। ये चाहे वो भले अभी मजाक में लेते हों, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जगत गुरु परमहंस आचार्य चुनाव जीतेंगे। दलितों पर है अत्याचार, देश के कोने कोने में भी मचा हुआ है हाहाकार। इसीलिए अब यूपी बोले साइकिल 350 पार। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके अंदर दया भावना बिल्कुल खत्म है। तो इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे हम 2028 के अंदर। सरकार को आईना दिखा देंगे 2028 चुनाव। हम तो कहते हैं अभी दिखा दे, अगर हमारा बस चले तो। मैं केंद्र की सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो खनिज संपदा है ये झारखंड का है, झारखंड वासियों का है। इस पे कोई भी अगर बुरी नजर डालेगा
तो उसका अंजाम बुरा होगा। और हाँ, किसी भी तरह से हम ये खनिज संपदा जो हमारे झारखंड का है उस पर केंद्र सरकार का हक करने नहीं देंगे और इस चीज का पुरजोर विरोध हम करेंगे। आखिर सरकार की मंशा क्या दिखती है आपको इस? देखिए, झारखंड झारखंडियों का है, आदिवासियों का है, और ये जो केंद्र सरकार है वह आदिवासियों को समाप्त करना चाहती है, उनके अधिकार छीनना चाहती है, और इस कारण से वो ऐसा कर रही है। और उनका शुरू से है कि पूंजीपतियों को ही सपोर्ट करना, और देख रहे हैं पूरे देश में कल जो 2% पूंजीपति है उन्हीं की केंद्र सरकार है, आम पब्लिक का नहीं है, आम जनता का नहीं है। तो यही है केंद्र सरकार का